हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो है हमारे बर्ड का तीसरा दिन है और रात का टाइम है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर अच्छा मेंटेन है, तो बर्ड आराम से फीड खा रहा है, पानी पी रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा। भट्टियों के पास है थोड़ा बहुत, वो भी ऐसा नहीं है कि इकट्ठा होकर दब के मरने वाली कंडीशन नहीं है। अच्छा टेम्परेचर मेंटेन है। तो आज हमने अभी तक सिर्फ एक ही भट्टी चलाई है, तो उसी से टेम्परेचर ठीक है। और एक जो है हम वो रात को लेट नाइट मतलब 11-12 बजे के आसपास चलाएंगे, तो सुबह तक वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी। इस टाइम हम एक फार्म में 3 लगाई हुई हैं, लेकिन सिर्फ 2 भट्टियाँ चला रहे हैं, तो उसी से टेम्परेचर अच्छा मेंटेन रहता है। आज हमने जो है अखबार निकाली थी, जो हमने फीडर और ड्रिंकर के नीचे अखबार लगाया हुआ था वो निकाल दिया था, और बर्ड को थोड़ा स्पेस दिया था आज हमने। कल जो था वो मौसम ख़राब था, उसकी वजह से हम बर्ड को स्पेस नहीं दे पाए। तो आज अच्छी धूप निकली हुई थी, तो उस हिसाब से हमने आज बर्ड को स्पेस दे दिया है। और जो हैं वो अपने ड्रिंकर और फीडर जो है हमारे, वो हमने थोड़े ऊपर कर दिए हैं। ड्रिंकर जो आप देख सकते हैं ये बड़े स्टैंड पे कर दिया है हमने। और एक, जैसे मैं पिछले फ्लॉक में आपको ऐसा बोलता था कि छोटा चिक्स है, तो आप जब भी फार्म में आओ रात के टाइम में भी, तो बर्ड के अंदर राउंड लगाओ और बर्ड को चला दो थोड़ा, कि वो फीड और पानी जो है वो ठीक से ले सके। क्योंकि ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में बर्ड जो है वो दिन में गर्मी की वजह से अपना जो फीड और पानी का इंटेक है वो पूरा नहीं करता। तो उस वजह से मैं आपको बोलता था कि आप रात के टाइम में भी बर्ड को चलाते रहें 1-2 बार 3 बार। लेकिन सर्दी के फ्लॉक में आपने ऐसा नहीं करना। जैसे अब रात के टाइम में ठंड होती है, तो आपने बर्ड को जो है वो बिल्कुल भी रात के टाइम में नहीं चलाना। जैसे मैं बर्ड के अंदर घूम रहा हूँ, अगर आपने बर्ड के अंदर फार्म में राउंड लगाना भी है, तो बिल्कुल आराम से जहाँ पे बर्ड बैठा है आपने बर्ड को नहीं उठाना। क्योंकि जैसे आप रात के टाइम में बर्ड को उठाते हैं, तो बर्ड जो है वो जाके सीधा पानी पिएगा, और पानी पीने के बाद जो है वो बर्ड ठंडा पानी पिएगा। उसके बाद उसको जो है वो ठंड लगेगी, और वो फिर दोबारा जाके इकट्ठा होगा, और जो बर्ड बैठे हुए हैं उनके ऊपर चढ़ेगा और उनको भी डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए आपने रात के टाइम में अगर बर्ड के इधर आना भी है फार्म में, तो आपने बर्ड को चलाना नहीं है। आप अपना सिर्फ भट्टी चला रहे हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं, या आपने सिर्फ वैसे ही राउंड लगाना है। क्योंकि छोटे बर्ड में और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे बड़ा बर्ड है अगर, तो जैसे कोई पानी का पाइप खुलता है या कुछ ऐसा काम होता है, तो बड़ा बर्ड जो है वो इतनी आवाज़ करता है कि आपको फार्म के बाहर तक पता चल जाए। लेकिन छोटा बर्ड ऐसे नहीं कर सकता, तो इसलिए जब तक बर्ड छोटा होता है तो रात में भी 1-2 बार देखना पड़ता है उठ के। तो आपने ऐसा करना है कि तब आना है, लेकिन बर्ड को चलाना नहीं है। क्योंकि अगर आप रात के टाइम में बर्ड को चलाओगे, तो अगर आपका टेम्परेचर अच्छा मेंटेन है, तो भी बर्ड आपका पानी पिएगा और इकट्ठा होने लग जाएगा। तो उससे जो है वो आपका बर्ड रात में डिस्टर्ब रहेगा। तो आपने सर्दी के फ्लॉक में ऐसा नहीं करना। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो टेम्परेचर है वो अच्छा मेंटेन रहे। ये आप देख सकते हैं कि ये भट्टी के पास बैठा हुआ है बर्ड, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहा। तो उससे फिर ये होता है कि जो बर्ड इकट्ठा हो जाता है तो वो दब के मरने वाली सिचुएशन में होता है। ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से आपको पता चल जाता है कि आपके फार्म में जो है किस टाइम आपने भट्टी चलानी है। और जैसे दिन में अभी गर्मी है, ये सिर्फ रात का टेम्परेचर जो है वो कम होता है।
तो आपने इस हिसाब से भट्टी भरनी है कि आपका जो है कि सुबह 7-8 बजे तक आपका उसके अंदर से बुरादा ख़त्म हो जाए। और आज भी हमने बर्ड को मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक दिया था। गुड़ का पानी हमने 2 दिन दिया था बर्ड को, तो वो हमने बंद कर दिया है अब। तो ये भी आपने देखना है कि आप जैसे सर्दी के मौसम में बर्ड को स्पेस देते हैं, तो दिन में धूप निकली हुई है तो आपने उस हिसाब से बर्ड को ज़्यादा स्पेस नहीं देना। बर्ड को इतने स्पेस में रखना है कि वो रात के टाइम में भी आप वहाँ तक टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकें। आपने बर्ड को उतना ही स्पेस देना है। अगर आप दिन के हिसाब से बर्ड को ज़्यादा स्पेस दे देंगे तो वो रात में आपको प्रॉब्लम आएगी। और पर्दे जो हैं इस टाइम हमने बिल्कुल बंद रखे हुए हैं। अभी 1-2 दिन तक और पर्दे नहीं खुलेंगे। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो हम अंदर से जो ये पार्टीशन वाला हमने तिरपाल लगाया हुआ है इसको नीचे कर देंगे, लेकिन बाहर वाले जो पर्दे हैं वो अभी हमने डाउन नहीं करने, क्योंकि उससे ऐसा होता है कि जैसे बर्ड को गर्मी महसूस होती है और हम बाहर वाला पर्दे जल्दी डाउन कर देते हैं तो उससे बर्ड में साउंड आ जाता है, CRD की प्रॉब्लम बनती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जैसे आप अच्छा टेम्परेचर जो मेंटेन करके रखते हैं तो इससे आपके बर्ड में लास्ट में जाके एसाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं बनती। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और बर्ड को अगर वेंटिलेशन देनी है थोड़ी बहुत, तो वो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि छत से वेंटिलेशन जैसे हम देते हैं तो आप वैसे वेंटिलेशन दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप बर्ड को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं देंगे तो आपका जो है फार्म वो नीचे से गीला होना शुरू हो जाएगा, तो उससे भी आपके बर्ड में जो है वो कॉक्सी वगैरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।